वबरकातुहू। दोस्तों, कल 15 अगस्त वो तारीख़ जिस तारीख़ को हमारा वतन आज़ाद हुआ था, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, और इस तारीख़ को हम बड़े एहतराम के साथ, जश्न के साथ, खुशी के साथ मनाते भी हैं, याद करते हैं। एक नाइंसाफ़ी इस तारीख़ में ये की जाती है कि 1857 से लेकर 1919 तक ख़ासकर जिन अकाबिर की कुर्बानियाँ रही हैं, जिन उलमा की कुर्बानियाँ रही हैं, जानबूझकर कुछ लोग उन हस्तियों के नामों को नहीं लेते हैं, और आम तौर पे लोगों को मालूम भी नहीं है कि इनमें किसकी क्या कुर्बानियाँ रही हैं। लोग दो चार नाम गिने चुने जो बहुत मशहूर हैं, जो आज़ादी से करीब जिनकी थोड़ी बहुत कुर्बानियाँ सामने आई हैं, उनमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम लोग ले लेते हैं। इसी तरह APJ अबुल कलाम आज़ाद, जबकि जंग आज़ादी से मुतअल्लिक़ इन लोगों की कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा नहीं रही। वहाँ अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह वो एक अलग नाम। इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया जाता है, और इसी तरह से इंदिरा गांधी, इसी तरह से गांधी जी का नाम लिया जाता है, और दीगर लोगों का नाम लिया जाता है। टीपू सुल्तान शहीद का भी बाद लोग नाम लेते हैं, जबकि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम वाकई बड़े आला पैमाने पर लिया जाना चाहिए। लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है, खुसूसन अकाबिर उलमाए देवबंद, इन नामों को उजागर किया जाना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की आज़ादी में अगर अकाबिर उलमाए देवबंद की तारीख़ शामिल हाल न किया जाए तो ये नाइंसाफ़ी है। और आज़ादी की तारीख़ मेरी समझ से या तारीख़ दां की समझ से मुकम्मल ही नहीं हो सकती है जब तक कि उलमाए देवबंद की तारीख़ को हम सामने न रखें। दूसरी गुजारिश ये है कि इस यौम जश्न के मौके पे, यौम आज़ादी के मौके पे स्कूलों और कोचिंग सेंटरों का जो निज़ाम दरम बरम होता है, कौम की बच्चियों को जो हम आवारा करते हैं डांस के नाम पे, कॉमेडी के प्रोग्राम के नाम पर, या और गाने के डांस के नाम पर, खुदा के वास्ते में उन तमाम स्कूल और मदारिस में भी अब देखे जाने लगे हैं कि लड़कियों को बाकायदा तौर पर, चाहे हिजाब ही में क्यों हो, मदारिस के लड़कियों को भी नचाया जाता है। इसलिए मैं स्कूल, कोचिंग सेंटर और कॉलेजेस और मदारिस भी, वो छोटे छोटे मदारिस जिनको ये समझ नहीं है कि कौम की बच्चियों को नहीं नचाना चाहिए, कौम की बच्चियों को किसी एक नज़्म के उन्वान पर हाथ लेकर हिलाना, और ये सब चीज़ें इस्लाम का हिस्सा नहीं है, जायज़ नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, वो सहाबी रसूल का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जब एक जश्न का मौका था तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि याद रखो, खुशी के मौके पर खुशी का इजहार तो कर सकते हैं, लेकिन हम नाच कर, डांस करके, इतरा कर, इस तरह से इस्लाम आपको इस बात की इजाज़त नहीं देती। इसी तरह गम के मौके पर मुहा करना, गिरवेज़ारी करना, अपने आप को कोसना, सर के बाल नोचना, इस्लाम इस बात की भी इजाज़त नहीं देता। गोया इस्लाम आपको हमेशा से मयाना रवि इख्तियार करने को कहता है। इसलिए मैं उन तमामी कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेजेस, मदारिस के ज़िम्मेदारान से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते कौम की बच्चियों की इज़्ज़तों को आप महफूज करें, कौम की बेटियों को आप नंगा न करें, उनके साथ खिलवाड़ न करें, उनको आप रोड पे लाकर इस तरह से बेहुरमती न करें। अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह के आपको हिसाब दिया जाना है, अल्लाह के दरबार में आपको पेश किया जाना है। यही मेरी आप सबसे गुजारिश है। खुदारा इस मैसेज को आगे तक पहुँचाइए, इस पैगाम को आगे तक पहुँचाइए। तमाम स्कूल, तमाम कोचिंग सेंटर, तमाम मदारिस और तमाम छोटे छोटे संस्था, छोटी छोटी तहरीकें जो भी इस तरह के काम में हिस्सा लेती हैं, जो भी कौम की बेटियों को बरसरियाम नचाती हैं और डांस करवाती हैं, आप सबको, हम सबको मिलकर चाहिए कि कौम की बच्ची हमारी बच्ची है, किसी की बहन हमारी बहन है, हम सबको इसके लिए आगे आना चाहिए। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, लेकिन ये कहते हुए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।